मैं हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अभी वक्त है, रोक लो अपनी बेटियों को, क्योंकि सांप निकलने के बाद लाठी हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्खों बेटी, अगर संस्कार भूल जाए तो घर मंदिर नहीं बाजार बन जाता है। बाप सोचता है चलो बच्चे जमाने के साथ चल रहे हैं, तो जो हवा के साथ झुकता है वो जड़ से उखड़ जाता है। बेटी को आजादी दो, मगर मर्यादा की दीवार भी दो। तू कहेगा बेटी तो अच्छी है, हाँ, पर याद रख लोहे को जंग वहीं लगती है जहां नमी रहती है, और ये नमी तेरे मौन में है। बाप कहता है मैं उसे रोकता नहीं, आजादी दी है। हाँ बाप, आजादी दो पर सीमा भी सिखाओ, क्योंकि नदी अगर किनारे छोड़ दें तो बाढ़ बन जाती है। समय रहते जो थाम लें वही असली समझदार कहलाता है। और जिस घर की लड़कियां रील बनाने लगे उस घर की दीवार ऊंची करने से कोई फायदा नहीं। बेटी की इज्जत घर में नहीं परवरिश में बसती है। अगर आज नहीं सिखाओगे मर्यादा तो कल वही समाज तुम्हें सिखाएगा। रील्स पर नाचना आसान है, लेकिन जब वही वीडियो समाज की नजरों में आ जाता है तो ये पिता के सिर पर टोपी नहीं बल्कि शर्म का बोझ होता है। क्या तुमने कभी सोचा है लोग तुम्हारी हंसी नहीं तुम्हारा शरीर देख रहे हैं? सावधान हो, अच्छे के साथ अच्छे बने और बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है परंतु कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने कर्म, धर्म और वचन पर हमेशा अटल रहें। दुनिया में इंसान को हर चीज दिखती है पर अपनी गलतियां कभी नहीं दिखती। यह जिंदगी का एक कड़वा सच है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। एक बात बोलूं, जय वासुदेव जी कहते हैं संबंध इतना सुंदर बनाएं कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों की वजन तोड़ने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। गीता में कहा है जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो, क्योंकि रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भर नहीं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। क्यों मेरे भगवान श्री राम जी कहते हैं कुछ ज्यादा मिलने पर अहंकार कभी मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान देना, क्योंकि वही जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती धन है। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, तुम्हारे संग जिंदगी भी मुस्कुराएगी। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। याद रखना, वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वक्त सीधा सजा सुनाता है। यह जिंदगी का कड़वा सत्य है। मैं आपको एक बात बोलूं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे साधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। अच्छे इंसान केवल अपनी मीठी जुबान से ही पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी खूब लिखी रहती हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पे जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता है। कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझकर पकड़ कर बैठे हो, कभी कभी वही ईश्वर की योजना में तुम्हारे रास्ते की रुकावट होता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें नया रूप देने आता है। सीखते रहो, यही दुख की पूजा है। जब आदमी मर जाता है तो उसका बिस्तर, कपड़े सब शमशान में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उसने जो धन कमाया था उसका कमाया हुआ धन सब मिलकर आपस में बांट लिए जाते हैं, क्योंकि संसार माया का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। मरने के बाद साथ तेरा सिर्फ कर्म जाएगा, धन या पैसा नहीं। सीताराम बोलना पड़ेगा एक बार। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, घड़ी कितनी भी तेज हो मौत की घड़ी टल नहीं सकती। लूट खसोट कर दौलत जमा कर लो, सोने चांदी के ढेर लगा लो, परंतु याद रखना पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। भगवान कहते हैं जिस धन में दुआ नहीं सिर्फ दूसरों का दर्द भरा हो, वो धन सुख नहीं देता, सिर्फ विनाश लाता है।